नमस्ते भारत, मैं गौरीशंकर गुप्त, साथ में नीरज शाह। आप सुन रहे हैं आई न्यूज। प्रत्येक पल, घंटे और दिन की प्रभावशाली घटनाओं पर प्रत्येक दिन की पैनी नजर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख खबरों पर। आई न्यूज का असर। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। जन्म दिवस मनाना एक प्रचलन बन गया है। योगी सरकार में भ्रष्टाचार पर बड़े से लेकर छोटे तक कार्रवाई। NH 28 पर हुई दुर्घटना। 2 सालों में 480 दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई। धड़ल्ले से बिक रही है सड़ी मांस। भोजपुरी फिल्म का शुभ मुहूर्त संपन्न। दर्ज हुआ केस। जिलाधिकारी ने किया विकास भवन का औचक निरीक्षण। सरकार करा रही है सत्यापन। अधिकारी से की मुलाकात। आइए सुनते हैं अब खबरें विस्तार से। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। आपको बता दें कि बीते दिन आई न्यूज द्वारा चलाए गए ट्रेनें संचालित करने की खबर को लेकर संज्ञान में लेते हुए रेल प्रशासन ने यूपी बिहार के रेल यात्रियों के लिए बड़ा तोहफा दिया है। साथ ही खिचड़ी पर्व को देखते हुए स्पेशल ट्रेन भी चलाए जाने का निर्देश दे दिया है। विदित हो कि 13 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक पटना से पडरौना होते हुए गोरखपुर तक जाने वाली ट्रेन को सप्ताह में 5 दिन संचालित करने का निर्णय लिया गया है, जिससे इस क्षेत्र के क्षेत्रवासियों में काफी हर्षोल्लास का माहौल व्याप्त है। वही आई न्यूज संवाददाता ने नगर पडरौना के रेलवे स्टेशन के पास दुकानें संचालित करने वाले दुकानदारों से बातचीत करने के साथ साथ पडरौना वासियों से भी वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि लॉकडाउन से लेकर अभी तक ट्रेन बंद होने से बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन रेल प्रशासन के द्वारा आई न्यूज द्वारा चलाए गए खबर को संज्ञान में लेते हुए ट्रेन को चलाना काफी सुखद और अच्छा लग रहा है। वही आई न्यूज को लोगों ने बधाई भी दी। एक महीने से अधिक समय से केंद्र के 3 कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसान आंदोलन को लेकर आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी और किसान आंदोलन को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि इस किसानों का आंदोलन 2020 में दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में उत्पन्न हुई तबलीगी जमात जैसी स्थिति बना सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा है कि क्या आंदोलन में किसान कोरोना संक्रमण के प्रसार के खिलाफ ऐतिहासिक कदम उठा रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता वाली बेंच ने आज सुनवाई करते हुए कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर किसान के आंदोलन स्थलों पर कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ सकते हैं। बार एंड बेंच.com की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार से कोर्ट को यह भी अवगत कराने को कहा है कि आंदोलन स्थलों पर स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। CJI की अध्यक्षता वाली बेंच में जस्टिस A.S. बोपन्ना और B. राम सुब्रमण्यम भी शामिल थे। बेंच की ओर से जम्मू कश्मीर की वकील सुप्रिया पंडित द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई हो रही थी। याचिकाकर्ता ने हजारों लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न होने को लेकर केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए हैं। याचिकाकर्ता वकील ने दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाया है कि वो पिछले साल निजामुद्दीन मरकज में आयोजित धार्मिक आयोजन से बड़े कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में मरकज के प्रमुख मौलाना साद को भी गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। वही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके यह बताने को कहा है कि किसान आंदोलन स्थलों पर कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। इससे पहले कोर्ट दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी कर चुका है। राष्ट्रीय जागरण मंच के अध्यक्ष एडवोकेट निर्मल शाह ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कहा है कि नौकरशाहों, भ्रष्ट और दुराचारित्र राजनेताओं का जन्म दिवस मनाना एक प्रचलन बन गया है। जन्म दिवस गांधी, सरदार पटेल, अटल बिहारी वाजपेयी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह जैसे वीर सपूतों को ही मनाना समाज और राष्ट्र के लिए प्रेरणादायी है, लेकिन आज के भ्रष्ट नेताओं और उनके चमचों के द्वारा बिना वजह बेतहाशा खर्च कर जन्म दिवस मनाए जाने की परंपरा बिल्कुल गलत है। इससे देश काल व परिस्थितियों पर विपत्ति पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है तथा भावी पीढ़ी बिना किसी परिश्रम व त्याग के जीवन में सफलताओं का दिवा स्वप्न देखने लगते हैं। श्री शाह ने कहा है कि असफल व भ्रष्ट नेताओं को समाज को दिग्भ्रमित कर रखा है तथा जन्म दिवस, प्रथम आगमन जैसे सम्मानित शब्दों को दूषित कर रहे हैं। सच्चा वीर, सच्चा राजनेता, सच्चा अधिकारी यदि अच्छा कार्य करते हैं तो उनका जन्म दिवस, मरण दिवस, विदाई समारोह दिवस स्वयं मनाती है। श्री शाह ने बल देकर कहा कि नतमस्तक अथवा सम्मान देना है तो ईश्वर को भजो, माता पिता की सेवा करो तथा अपने आचरण से समाज, राष्ट्र तथा विश्व को प्रेरित करने का कार्य करो। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि परिश्रम के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है।
छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बने रहिए आई कैन न्यूज के साथ। आपके नगर पटरौना में शुभारंभ गोल्डन मोबाइल पॉइंट, जगदल भवन, कोतवाली रोड, पटरौना। मोबाइल एवं एसेसरीज के एकमात्र विक्रेता हमारे यहाँ वीवो, ओप्पो, रियलमी, जामी, रेडमी एवं सैमसंग इत्यादि कंपनियों के मोबाइल एवं एसेसरीज उचित मूल्य पर मिलते हैं। एक बार सेवा का अवसर अवश्य दे। प्रोप्राइटर मोहम्मद अजमल, श्री राम बाबू ट्रेडर्स, चावल मंडी मस्जिद के पास, गुदरी बाजार, पटरौना, कुशीनगर। हमारे यहाँ कटोरी, चम्मच, थाली, प्लेट, ग्लास, कैरी बैग, पत्रौली, कंटेनर एवं कपड़े का झोला इत्यादि सामानों के थोक विक्रेता प्रोप्राइटर पिंटू जायसवाल। आबादी की जमीनों पर कब्जे को लेकर अक्सर विवाद होते रहते हैं एवं स्थिति बहुत ही गंभीर होती जाती है। सरकार की मंशा है कि इस कब्जे के विवादों को समाप्त कराया जाए। इसी क्रम में जनपद में जिलाधिकारी कुशीनगर एस राजलिंगम के निर्देश पर सभी गांव में आबादी के खाते के नंबरों पर कब्जे का सत्यापन क्षेत्रीय लेखपालों के द्वारा शुरू कर दिया गया है। इसी के अंतर्गत पडरौना तहसील में भी कार्य शुरू हुआ है, परंतु दो लेखपालों के द्वारा कार्य शुरू नहीं करने के कारण उनके खिलाफ उप जिलाधिकारी पडरौना रामकेश यादव के द्वारा विभागीय कार्रवाई करने का आदेश जारी किया गया है। साथ ही अन्य 4 लेखपालों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उप जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आबादी की जमीनों का नक्शा व क्षेत्रफल नहीं बने होने के कारण उसके कब्जे को लेकर अक्सर विवाद होता है, जिससे सुगम और विवाद रहित बनाने के लिए सरकार ने आबादी के जमीनों पर लेखपालों को लगाकर उनके कब्जे के संदर्भ में जानकारी एवं संबंधित व्यक्ति का मोबाइल नंबर, आधार नंबर, कब्जे का प्रकार व क्षेत्रफल का सत्यापन किया जा रहा है, ताकि उनका भू अभिलेख में नाम दर्ज कर जमीनी विवादों को कम किया जा सके। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर का असर पीसीएस अधिकारियों से लेकर जिले स्तर तक के अधिकारियों और कर्मचारियों पर दिख रहा है। इसी के तहत मुरादनगर की घटना में भी ईओडब्ल्यू आर्थिक अनुसंधान शाखा की एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। भ्रष्टाचार को लेकर पौने 3 साल में योगी सरकार ने 2100 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई की है, बल्कि सलाखों के पीछे भी भेजा है। प्रदेश में साल 2017 में 2019 तक अभियोजन विभाग ने 1648 भ्रष्टाचार के मामले में अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ न्यायालयों में पैरवी कर कार्रवाई कराई है। ट्रैप के 42.85% मामलों में सजा भी दिलाई गई। 2017 के शुरुआत में 578 बाद लंबित थे, जबकि 2017 में रंगे हाथ घूस लेते 38 नॉन ट्रैप में 14 और 5 अन्य अफसरों कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। ऐसे ही वर्ष 2018 में घूस लेते हुए रंगे हाथ 390 और नॉन ट्रैप में 130 अफसरों और कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया था। 2019 में रंगे हाथ घूस लेते 835 और नॉन ट्रैप में 441 अफसरों और कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। 2019 में रंगे हाथ घूस लेने पर 26.47% और नॉन ट्रैप पर 25% अफसरों और कर्मचारियों को सजा दिलाई गई है। 2 सालों में 480 दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई। नियुक्ति विभाग ने 1 अप्रैल 2017 से अब तक 50 पीसीएस अधिकारियों पर कठोर दंडात्मक और 44 पीसीएस अफसरों पर लघु दंडात्मक कार्रवाई की गई है। पुलिस विभाग ने भ्रष्टाचार की शिकायत पर पिछले 2 सालों 2019 और 2020 में 480 दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें 45 मामलों में मुकदमे किए गए और 3 को पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया गया। इसके अलावा 68 पुलिसकर्मियों के परिनिंदा, परिविष्ट आदि से दंडित भी किया गया। योगी सरकार में लोगों से दुर्व्यवहार करने पर भी कार्रवाई की गई है। पिछले 2 सालों में 429 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसमें 14 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और 2 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त भी किया गया है। इसके अलावा 106 पुलिसकर्मियों को परिनिंदा, परिविष्ट आदि दंड में दंडित किया गया। खारोबार थाना क्षेत्र में स्थित एमबी व्हीलर्स के पास NH-28 पर भयंकर दुर्घटना हुई है। सड़क हादसे में बुलेट सवार 2 युवक घायल हो गए हैं, तो वही एक की मौत हो गई है। हादसे के शिकार युवक कुशीनगर जनपद के हाटा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम औरवा टोला बरवा के बताए जा रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बने रहिए आई कैन न्यूज के साथ। मेडिकल फील्ड में रोजगार पर कोर्सों के लिए संपर्क करें। स्टारलाइट हॉस्पिटल का टोली रोड, पटरौना, कुशीनगर। सेम केयर आयुर्वेदिक कॉलेज, सेम केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सेम केयर फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, सेम केयर म्यूचुअल बेनिफिट लिमिटेड
पिया तोहसे प्रीतिया हमार भोजपुरी फिल्म का शुभारंभ आरसीपीएम फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले बन रही भोजपुरी फिल्म पिया तोहसे प्रीतिया हमार का शुभ मुहूर्त थानाई होटल तमकुही राज में संपूर्ण हुआ। फिल्म के मुहूर्त के शुरुआत मुख्य अतिथि मधु श्याम राय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुलायम सिंह, यूथ ब्रिगेड समाजवादी पार्टी के हाथों नारियल फोड़कर किया गया। मधुर श्याम राय ने शूटिंग के लिए कुशीनगर जनपद खासकर तमकोही परिक्षेत्र का चुनाव करने के लिए फिल्म निर्माता, निर्देशक और स्टार कलाकारों को धन्यवाद ज्ञापित किया और फिल्म की सफलता की कामना की। फिल्म निर्देशक संदीप मिश्रा ने फिल्म पिया तोहसे प्रीतिया हमार को एक पारिवारिक और साफ सुथरी तथा मिट्टी से जुड़ी फिल्म बताते हुए शुभ मुहूर्त में आए सभी कलाकारों अतिथियों का स्वागत और आभार व्यक्त किया। तत्पश्चात मुहूर्त में न्यूज चैनल के तरफ से आए मीडिया कर्मियों के फिल्म संबंधित सवालों का जवाब निर्माता, निर्देशक, गीतकार, संगीतकार तथा कलाकारों ने अपने सदे अंदाज में दिया। इस अवसर पे फिल्म के गीतकार, संगीतकार नौशाद खान, निर्माता रवि चौधरी, राजकुमार PRO कुमार UD, नरेश जी लाइन प्रोड्यूसर, हासिम खान DOP, अफजल अंसारी, आरिफ हुसैन, अभिनेत्री खुशी दीक्षित, रमेश मौर्य बंशी, दीपक पटेल, कृष्णा विद्या प्रसाद, राजकिशोर दुबे, रोहित यादव, आशीष के साथ साथ सपा विधानसभा अध्यक्ष जाकिर हुसैन, प्रेस पत्रकार रमेश चंद्र यादव इत्यादि गणमान्य लोग मौजूद रहे। कुशीनगर के हनुमानगंज थाना क्षेत्र के ग्राम धरनीपट्टी निवासी एक व्यक्ति के फर्नीचर की दुकान से 12 बोटा शीशम की लकड़ी चोरी होने के मामले में संदिग्ध भूमिका को लेकर हनुमानगंज SO विभा पांडे को SP ने निलंबित कर दिया है। दुकानदार की शिकायत पर SP ने SO की भूमिका संदिग्ध मानते हुए उनके खिलाफ केस दर्ज करा दिया है। ग्राम धरनीपट्टी निवासी चंदन शर्मा लकड़ी का कारोबार करने के साथ फर्नीचर की दुकान चलाता है। कुछ दिन पूर्व चंदन शर्मा के फर्नीचर की दुकान से 12 बोटा शीशम की लकड़ी चोरी हो गई। अपने स्तर से छानबीन करने के बाद लकड़ी चोरी के मामले में चंदन ने हनुमानगंज SO विभा पांडे की भूमिका पर संदेह जताया। लकड़ी को पडरौना स्थित एक आरा मशीन पर चिराने की विवाद कहते हुए मौके पर पहुंच उसने अपनी लकड़ी की पहचान करते हुए इसकी शिकायत SP विनोद कुमार सिंह से की। जांच में भी SO की भूमिका संदिग्ध मिलने पर SP ने SO को निलंबित कर दिया। बीते दिन SO के खिलाफ आरोपों की प्रथम दृष्टया पुष्टि होने पर केस दर्ज कर लिया गया है। तहरीर लकड़ी कारोबारी ने दी है, जिस पर हनुमानगंज थाने में ही उनके खिलाफ चोरी का केस दर्ज किया गया है। हनुमानगंज के नए SO ज्ञानेंद्र राय ने बताया कि निवर्तमान SO विभा पांडे के खिलाफ चोरी का केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है। वही वर्ष 2009 में खड्डा थाने में रखी खैरा की लकड़ी को तत्कालीन SO ब्रिजेश वर्मा ने औने पौने दाम पर बेच दिया था। अनिल गुप्ता नामक व्यक्ति की शिकायत पर SP ने मामले की जांच कराई। जांच के बाद SP के आदेश पर वर्ष 2010 में SO के विरुद्ध केस दर्ज हुआ था। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बने रहिए IK न्यूज के साथ। आपके नगर में एकमात्र विश्वसनीय मां वैष्णो ज्वेलर्स, मेन रोड, गंगीराम मंदिर, पटौना, कुशीनगर। हमारे यहाँ सोने और चांदी का आभूषण उचित मूल्य पर मिलते हैं। साथ ही ग्रह के रत्न भी उपलब्ध हैं। संपर्क करें प्रोपराइटर पप्पू जायसवाल, मोबाइल नंबर 9452976238। नौसृजित नगर पंचायत तमकुही राज कस्बा में खुलेआम बीमारियों से ग्रसित बकरा, बकरी, मुर्गा, चिड़िया आदि सड़े मांस की बिक्री होना आम बात है एवं तमकुही ब्लॉक अन्य चौराहे पर भी सड़े हुए मांस की बिक्री की जाती है। जिम्मेदार पशु चिकित्सक की सहमति से लोगों को बीमार पशु का मांस कटवाकर बिक्री की जा रही है। जिलाधिकारी एस राजलिंगम द्वारा आज प्रातः 10 बजे विकास भवन स्थित विभिन्न विभागों का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें अनुपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों का एक दिन का वेतन रोकने के साथ ही स्पष्टीकरण लिए जाने का निर्देश संबंधी को दिए। औचक निरीक्षण में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम के कंप्यूटर ऑपरेटर कन्हैया कुशवाहा, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी कार्यालय में प्रेमचंद शर्मा, वरिष्ठ सहायक अभिमन्यु प्रसाद चपरासी, जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में रिजवानुल्लाह, उर्दू अनुवाद अनिरुद्ध प्रसाद, वाहन चालक पवन कुमार गुप्ता, संबंध एवं सुनील कुमार ओझा, स्वच्छ भारत मिशन कार्यालय के संतोष कुमार चौबे, आशुतोष कुमार सिंह, संदीप सिंह, बबीता सिंह, अवनीश सिंह, अवजीत राय, सीमा चौहान,
सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंध कार्यालय के हरेंद्र कुशवाहा, सच्चिदानंद पांडे, किरण सिंह, राजू यादव, सहायक अभियंता लघु सिंचाई कार्यालय के राजकुमार प्रसाद, मंत्री प्रसाद कुशवाहा, कृष्णानंद शर्मा, चंद्रदेव यादव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के ईशा मोहम्मद अंसारी, कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय के दिनेश कुमार श्रीवास्तव, डीसी मनरेगा कार्यालय के असीम कुमार मल, पंकज कुमार, जिला विकास अधिकारी कार्यालय के विष्णु कुमार गुप्त, विजय कुमार पांडे, राजेंद्र राव, श्रीमती सुनीता रानी चौहान, अजय कुमार, सुभाष चंद्र अनुपस्थित पाए गए। जिलाधिकारी ने बताया कि औचक निरीक्षण का कार्य जारी रहेगा। उन्होंने उक्त सभी अनुपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटने के साथ ही स्पष्टीकरण लिए जाने का निर्देश दिए हैं। गन्ना भुगतान व पर्ची की समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा जिला गन्ना अधिकारी से मुलाकात की है। आपको बताते चले कि बेटरनेस एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा भाकियू के जिलाध्यक्ष कुशीनगर रामचंद्र सिंह ने जिला गन्ना अधिकारी वेद प्रकाश सिंह से आज मुलाकात की और जनपद में किसानों के गन्ने का भुगतान व पर्ची की समस्याओं के ऊपर वार्ता किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा श्री सिंह ने जिला गन्ना अधिकारी को बताया कि जनपद में किसानों की पर्ची की समस्या आ रही है, उसको जल्द से जल्द दूर किया जाए ताकि किसानों को पर्ची समय से मिले और किसान अपना गन्ना मिल तक पहुंचा सके। आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा श्री सिंह ने जिला गन्ना अधिकारी को बताया कि कप्तानगंज चीनी मिल का भुगतान पेराई सत्र 2019-20 का बाकी है, जिसके वजह से किसान परेशान है। तो उन्होंने बताया कि पिछला भुगतान 1342.81 लाख रुपए बाकी है, उसमें से बहुत ही जल्द 5 करोड़ रुपए भुगतान मिल द्वारा किया जाएगा। पेराई सत्र 2020-21 के भुगतान के विषय में भी जिला गन्ना अधिकारी द्वारा बताया गया है कि जनपद में 30.17% भुगतान मिलों द्वारा किया गया है, जिसे खड्डा चीनी मिल द्वारा 11 दिसंबर 2020, रामकोला पंजाब 21 नवंबर 2020, सेवरही 8 दिसंबर 2020, ढाडा बुजुर्ग हाटा 11 दिसंबर 2020 तक का है। कप्तानगंज चीनी मिल द्वारा नए पेराई सत्र का भुगतान नहीं किया गया, जिसका प्रमुख कारण है पुराना भुगतान होने के बाद नया भुगतान शुरू किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष कुशीनगर रामचंद्र सिंह ने जिला गन्ना अधिकारी को बताया कि किसानों के गन्ने का भुगतान जो सरकार द्वारा 14 दिन में कराने का आदेश है, उसका पालन जनपद की हर एक चीनी मिलों द्वारा किया जाए। यदि इसमें किसी प्रकार की लापरवाही किया गया तो हमारा संगठन सड़क पर आने के लिए मजबूर होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। अब खबरें समाप्त हुई। कल इसी समय फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।